एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सीरीज का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि एक इक्वेशन सपोज लिखी है dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है। मैं एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकता हूं। मान लीजिए लिखा है del u/del x प्लस del u/del y इज इक्वल टू x प्लस 2y। सो दिस इज अगेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो कोई भी इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स कंटेन करेगी, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या पार्शियल हो, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। चलिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मेजरली दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। सबसे पहला पार्ट जिसको हम ODE बोलते हैं, ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा जिसको हम PDE बोलते हैं, इन शॉर्ट जो एब्रिविएशन है दैट इज PDE, और इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वो सारी इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव ऑर्डिनरी होगा उसको हम ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और वो सारी इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव्स पार्शियल होंगे उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी PDE कहेंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम सिर्फ ODE के बारे में ही बात करेंगे, ODE को ही पढ़ेंगे, और इससे जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें हम PDE यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ODE दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए किसी भी ODE को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जरूरी है, जिसके बेस पर मैं उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में ब्रेक कर सकता हूं। तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी ODE के लिए। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी जो पहली विशेषता है वो होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, राइट। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ी हुई वो होती है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियरिटी क्या है, यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। तीनों डेफिनेशंस बहुत सिंपल हैं, वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट डेरिवेटिव्स में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है dy/dx प्लस d2y/dx2 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो यहां हमारे पास दो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, और इसका ऑर्डर कितना है 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। दिस इज O फॉर ऑर्डर। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, मान लीजिए मेरे पास लिखा है d2y/dx2 प्लस 3dy/dx प्लस 4d3y/dx3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देख सकते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये वाला है, और इसका ऑर्डर कितना है 3, यानी इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा। यानी ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचानना या निकालना बहुत आसान है, आपको बस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। चलिए दूसरी डेफिनेशन यानी डिग्री की तरफ चलते हैं। डिग्री से हमारा मतलब होता है पावर, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि किसी भी इक्वेशन की पावर कितनी है। तो यहां पर डिग्री क्या होगी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी पावर कितनी है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। जैसे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी d2y/dx2 पावर 2 प्लस dy/dx पावर 3 प्लस 2y इज इक्वल टू x। तो यहां पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है, और इसकी पावर कितनी है 2।
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाएगी। दिस इज डी फॉर डिग्री। यानी जैसे मुझे यहां पर 3 पावर ज्यादा दिखाई दे रही है इससे, बट हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हम किसको काउंट करेंगे? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है उसी को। बस इसमें एक और एडिशनल चीज है कि जब आप इस डिग्री को चेक कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि कहीं पर भी ये पावर फ्रैक्शंस में नहीं आनी चाहिए, इंटीजर फॉर्म में ही होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो पहले हम फ्रैक्शन रिमूव करेंगे और उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को चेक करेंगे, राइट? जैसे एक एग्जांपल में लिखता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लिखा d2y ओवर dx2 प्लस 2 dy ओवर dx पावर 3/2 माइनस y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है। इसकी पावर कितनी है? अगर मैं इसकी पावर देख रहा हूं तो इट्स 1, तो डिग्री शुड बी 1। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो यहां फ्रैक्शन में पावर आ रही है, तो पहले आपको इस फ्रैक्शन पावर को रिमूव करना होगा। तो ये 3/2 है। इसका फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर, तभी यहां पर 2 से 2 कैंसिल होगा और ये फ्रैक्शन फिनिश होगा। तो जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो यहां भी तो वो पावर मल्टीप्लाई होगी, तो उससे ये पावर कितनी हो जाएगी? 2 × 1 2। दैट इज इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो 1 है, लेकिन जो डिग्री है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो भी 2 है और जो इसकी डिग्री है वो भी 2 ही होगी। जो कि इनिशियली हमें क्या दिखाई दे रही थी? 1 दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ्रैक्शन रिमूव किया उसके लिए मुझे पावर 2 करनी पड़ी, तो इसकी पावर भी इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। एक और एग्जांपल में लिख देता हूं समझने के लिए। मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस d2y ओवर dx क्यूब की पावर 1/2 प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां ये मुझे फ्रैक्शन पावर दिखाई दे रही है, तो पहले मुझे इस फ्रैक्शन पावर को रिमूव करना होगा। फ्रैक्शन पावर रिमूव करने के लिए मैं दोनों तरफ पावर 2 करूंगा, तो जब यहाँ पावर 2 हो जाएगी तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पावर कितनी बची? 1। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 1। और मैं यहाँ पावर क्यों चेक कर रहा हूं? क्योंकि यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मुझे इसी की पावर से मतलब है। बाकी कहाँ कितनी पावर है मुझे उसको नहीं देखना है। तो आई होप आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बस क्या आपको ख्याल रखना है कि कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, राइट? चलिए आज की थर्ड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम था लीनियरिटी। अब ये लीनियरिटी क्या है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर होने के लिए 3 कंडीशन को फॉलो करना होता है। पहला, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। दूसरा, y और y के डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। y और y डैश या y डबल डैश यानी dy/dx इन सब का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरा, y में कोई ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग? ट्रांसकेंडेंटल। अब ये ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन क्या होता है? ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है। जितने भी नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, ऑल नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन, राइट, उन सबको हम क्या कहते हैं? ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, ये सब क्या है? ये सब एल्जेब्रिक नहीं है, तो इनकी हम कॉमन कैटेगरी बना देते हैं, जिसको हम एक नया नाम दे दिए हैं ट्रांसकेंडेंटल। तो जितने भी ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस हैं, अगर उनमें से एक भी y में प्रेजेंट है तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर नहीं कहते। तो अगर ये 3 क्वालिटी एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x। तो यहां पर जो डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो कितनी है? वो 1 है। क्या यहां पर y और dy/dx का या y और y के डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट है? कहीं भी नहीं है। क्या y का कोई ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन है यहां पर?
वो भी नहीं है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। ओके, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी d2y ओवर dx2 प्लस 3dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं डिग्री चेक करूं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है? 1, यानी डिग्री तो 1 हो गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, क्या यहां पर y और y के डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट है? कहीं भी नहीं है, यानी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरा, क्या y का कोई ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन है? नो, y सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन में ही प्रेजेंट है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी लीनियर ही होगी, राइट। अगला, मान लीजिए एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है dy अपॉन dx प्लस d2y अपॉन dx2 और यहां पर ये पावर लिखी है 1/2 प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां जब आप डिग्री चेक करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री चेक करेंगे, यानी उसकी पावर जो कि कितनी है? 1। लेकिन यहाँ क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां भी स्क्वायर होगा, तो यानी इसकी डिग्री कितनी आ रही है? डिग्री 2 आ रही है, यानी पहली ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन ही फेल हो गई कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी। ओके, एक और एग्जांपल, मान लीजिए कहीं पर लिखा है d2y ओवर dx2 प्लस y dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पहले मैं डिग्री चेक करूंगा, डिग्री कितनी है इसकी? पावर 1 आ रही है, तो डिग्री 1 हो गई, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी, y और उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं y और dy अपॉन dx का प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसका मतलब सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी लीनियर नहीं है, यानी ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। गॉट इट? एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है dy ओवर dx प्लस e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां डिग्री 1 है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, कहीं भी y और उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, यानी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन y में यहां एक ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन दिखाई दे रहा है जो कि एल्जेब्रिक नहीं है, यानी इसकी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी ये भी क्या है? एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने कवर किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, फिर हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कब हम लीनियर या नॉन लीनियर कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले आने वाले लेक्चर में हम ओडीई के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में फर्दर पढ़ेंगे और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है उसको सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए और अगले लेक्चर से जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।